हारे का सहारा कह जाने वाले एक महान देवता का नाम आपने जरूर सुना होगा, बार्बरीक। पांडव पुत्र भीम का पोता, घटोत्कच और मोरवी का पुत्र। बचपन से ही उसमें वीरता और धर्म के प्रति गहरी श्रद्धा थी। शस्त्र विद्या में वो असाधारण थे और तपस्या में उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें 3 ऐसे अचूक बाण दिए जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे। इन बाणों की शक्ति से वो किसी भी युद्ध का नतीजा तुरंत तय कर सकते थे। उन्होंने अपने माता को वचन दिया था कि वो हमेशा हारे हुए पक्ष का साथ देंगे। समय बीता और कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का महायुद्ध होने वाला था। बर्बरीक ने तय किया कि वो भी युद्ध में शामिल होंगे। घोड़े पर सवार, धनुष पीठ पे बाणों का तरकश, वो तेजी से कुरुक्षेत्र की ओर निकल पड़े। युद्ध के पहले दिन के सुबह मैदान के किनारे एक व्यक्ति उनके सामने आया। ये थे श्री कृष्ण, अपने दिव्य रूप को छुपाए हुए। कृष्ण ने पूछा, बर्बरीक, तुम किस पक्ष से लड़ोगे? बर्बरीक ने मुस्कुराते हुए कहा, जो पक्ष कमजोर होगा मैं उसका साथ दूंगा। मेरे 3 बाण पूरे युद्ध का नतीजा पल भर में तय कर सकते हैं। पहला बाण दुश्मनों को निशान लगाता है, दूसरा मित्रों को, और तीसरा सब कुछ मिटा देता है जो बचा हो। कृष्ण समझ गए, अगर बर्बरीक युद्ध में उतरे तो जिस पक्ष में वो होंगे वो जीतने लगेगा, और तब बर्बरीक अपने वचन के अनुसार दूसरे कमजोर पक्ष में चले जाएंगे। ऐसे में युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। कृष्ण ने सोचा, पहले उनके बाणों की शक्ति देखी जाए। उन्होंने एक वृक्ष के पत्तों पर अपना पैर रख दिया और कहा, क्या तुम अपने एक बाण से इन सब पत्तों को भेद सकते हो? बर्बरीक ने धनुष उठाया, एक बाण छोड़ा। बाण तेज गति से सभी पत्तों को भेद गया। फिर कृष्ण के पैर के नीचे छुपा हुआ पत्ता बचा रहा तो वो बाण उसके चारों तरफ घूमने लगा। अंत में कृष्ण को अपना पैर उठाना पड़ा और पत्ता भी भेद दिया गया। कृष्ण अब समझ गए, ये योद्धा असाधारण है और अगर इसने युद्ध में प्रवेश किया तो युद्ध अनंत तक चलेगा। कृष्ण ने अपना दिव्य रूप धारण किया और कहा, बर्बरीक, तुम्हारा उद्देश्य पवित्र है, लेकिन तुम युद्ध में हिस्सा नहीं ले सकते। मैं तुमसे दान मांगता हूँ, तुम्हारा शीश। बर्बरीक ने विनम्र भाव से प्रणाम किया, प्रभु। ये तो मेरे लिए गर्व की बात है। अगर मेरे बलिदान से धर्म की विजय होती है तो मैं अपना शीश अर्पण करता हूँ। वो ध्यान में बैठ गए, एक बाण निकाला और अपना शीश काट दिया। कृष्ण ने प्रेम से उसका शीश उठाया और कुरुक्षेत्र के ऊपर एक पहाड़ी पर स्थापित कर दिया ताकि बर्बरीक पूरे युद्ध का दृष्टा बन सके, जहां से उसने पूरे युद्ध का दर्शन किया। बार्बरीक ने हर रणनीति और हर योद्धा को देखा और अंत में धर्म की विजय हुई। जब पांडव आपस में ये तय करने लगे कि युद्ध में जीत का श्रेय किसको जाता है, तो कृष्ण ने बार्बरीक के सिर से पूछने का सुझाव दिया। तब बार्बरीक ने उत्तर दिया कि युद्ध में वास्तव में किसी ने नहीं लड़ा, बल्कि केवल भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही हर जगह घूम रहा था, जो अधर्मियों का नाश कर रहा था। पर विजय का असली कारण आप थे। उन्होंने बर्बरीक के शीश पर मोर पंख लगाया और वर दिया, कल युग में तुम मेरे नाम से नहीं, श्याम के रूप में पूजे जाओगे। आज भी राजस्थान के खाटू गांव में उनका प्रसिद्ध मंदिर है, खाटू श्याम मंदिर। लाखों भक्त हर साल उनके दर्शन को आते हैं। बर्बरीक का त्याग हमें याद दिलाता है कि सच्चा वीर वही है जो अपनी शक्ति धर्म के लिए अर्पण करे। जय श्री खाटू श्याम बाबा। माँ को रतरन धारी, धरती कान पे थर्राई सारी, सबसे पहले शीश चढ़ाया, श्याम ने धर्म पथ दिखलाया। नाच उठे भक्त जब शाम हंसे, दीपा से
बन के विपदा तले मस्तकिया बिना कुछ मांगा बलिदानी श्याम तू सबसे न्यारा सबसे न्यारा सबसे न्यारा सबसे न्यारा रंग तेरा अब चढ़ा है दिल पे नाम तेरा बस गया है पल में जय बोलो उस वीर को प्यारा घातक हम का शाम हमारा रंग तेरा अब चढ़ा है दिल पे नाम तेरा बस गया है पल में जय बोलो उस वीर को प्यारा घातक हम का शाम हमारा महाभारत का रंग था भारी धरती कांति थर रही सारी सबसे पहले शीश चढ़ाया श्याम ने धर्म पथ दिखलाया राजपूत के दुख जब श्याम हंसे कृपा से उनके विपदा तले मस्तकिया बिना कुछ मांगा बलिदानी श्याम तू सबसे न्यारा